4 दिन और 600 सब्सक्राइबर्स। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, अचीवेबल है। 1 लाख पूरे करने में हमें बस 600 सब्सक्राइबर्स की और दरकार है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी यहां पर एमसीजी के ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने सेंचुरी बना सकते हैं, तो आप इतना छोटा सा टारगेट तो हमारे लिए, आपके लिए, इस चैनल के लिए अचीव करवा ही सकते हो। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1M UFC। और हम यहां पर 1 लाख सब्सक्राइबर से अब बस 600 सब्सक्राइबर्स दूर है। तो आपका टास्क है आपके सामने, उंगलियों को थोड़ा कष्ट दीजिए, सब्सक्राइबर बटन पे जरा हाथ थोड़े से अपने टाइट रखिए एंड यहां पर आज की इस वीडियो को जरा एंजॉय करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोनाल्डो के बारे में, रूबन एमोरिम के बारे में। एंड डेफिनेटली रोनाल्डो ने जो कल के ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स के दौरान आपके स्टेटमेंट्स दिए कि भाई लीग से बेटर है आपकी यहां पर सऊदी प्रो लीग एंड आई स्टिल लव मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखो, बात सिंपल सी है। आप जब किसी से प्यार करते हो, आपके मन में जब किसी के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं, तो आप एक चीज सुन सकते हो, सह सकते हो कि भाई चलो ठीक है, उसने मुझे कुछ बोल दिया, मैं यहां पर थोड़ा उस टाइम पे चुप रह जाऊं। लेकिन आपके मन में जो उनके लिए प्यार है वो कम नहीं होगा अगर हाँ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि सिबलिंग वाला प्यार होता है कि लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, मार देंगे एक दूसरे को, ऐसे वैसे मुक्के वुक्के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आपका पार्टनर इन क्राइम अगर कोई है तो वो आपका सिबलिंग ही है। ऐसे ही रोनाल्डो, अगर आप देखोगे, रोनाल्डो को ब्रांड बनाने में, रोनाल्डो को CR7 वो टैग देने में, रोनाल्डो को वो सेंटर स्टेज देने में सबसे बड़ा हाथ यहां पर सर एलेक्स फर्गसन का था और यूनाइटेड का था। एंड रोनाल्डो उन सारी बातों को भूले नहीं है। जब एरिक टेन हैग के दौरान उनको यहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म एंड अल्टीमेटली वो क्लब से वॉकआउट करके चले गए थे, उस इंटरव्यू के बाद यहां पर रोनाल्डो और यूनाइटेड के बीच के जो बॉन्ड थे वो स्पॉइल हो गए थे, ऐसा लोगों को लगा था। बट कल के उस इंटरव्यू में और उससे पहले भी दिए गए 2-3 इंटरव्यू में रोनाल्डो ये चीज बहुत क्लियर तौर पे बोल चुके हैं कि आई स्टिल लव मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट्स अ क्लब दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड मैं यहां पर उनको वापस से खड़े होते देखना चाहता हूं। इवन उस PS मॉर्गन वाले इंटरव्यू में भी रोनाल्डो ने एक बारी नहीं बोला कि आई डोंट विश फॉर यूनाइटेड टू कम बैक टू द स्टेज वंस दे यूज्ड टू बी। उन्होंने यही बोला, जहां आज यूनाइटेड है उसको देखकर मुझे तकलीफ होती है, बिकॉज ये क्लब यहां रहना डिजर्व नहीं करता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, एंड दे नीड टू बी बेसिकली पिक अप देयर पेस एंड वो वहां पर वापस से अपने आप को स्टैब्लिश करें। रूबन एमोरिम के रिगार्डिंग जब सवाल किए गए तो उन्होंने बोला, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियली कोई भी मैनेजर जब एक ऐसे स्ट्रगलिंग क्लब में जाता है तो उसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। और यूनाइटेड का तो कल्चर अगर आप देखोगे तो वैसे ही इतना ज़्यादा खराब है। बट उन्होंने ये बोला है कि अभी ये जो तूफान मचा हुआ है, इस तूफान के बीच से जीत कर निकलेंगे आपके रूबन एमोरिम एंड ही इज द गाय दैट विल टेक यूनाइटेड फॉरवर्ड एंड यस द बेटर डेज आर अहेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो डेफिनेटली उनके जो अच्छे दिन है वो आने ही वाले हैं। मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर भी उनके कुछ थे, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली डिग लिए हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर मैनेजर नहीं है, प्लेयर्स हैं और कुछ हद तक आपकी मैनेजमेंट भी है, क्योंकि मैनेजमेंट के गलत कॉल्स ने इस क्लब को बहुत साल पीछे ढकेल दिया है और जो प्लेयर्स इन्होंने साइन किए हैं उस वजह से यूनाइटेड यहाँ पर अच्छे बड़े लेवल के ऊपर और बड़े क्लब्स के अगेंस्ट कंपीट नहीं कर पा रही है। और उसका जीतता जाता आपका सबूत यहाँ पर आपको पिछले 3-4 मैच डेज से मिलता चला आ रहा है। प्लेयर्स का एटीट्यूड अगर आप देखोगे, इट्स नॉट वो एटीट्यूड जो आप एक बड़े क्लब के प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो, वो भी उन प्लेयर्स के एंड से जो हाईएस्ट वेज अर्नर्स हैं, नॉट जस्ट एट द क्लब बट ऑल्सो इन द लीग एंड वन ऑफ द हाईएस्ट वेज अर्नर्स इन यूरोप एज वेल। तो यहां पर अभी रूबन एमोरिम के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे इन हर्डल्स को ओवरकम करें। देखो, रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी जिसने यहां पर रायन गिग्स, पॉल स्कोल्स, रॉय कीन, आपके गैरी नेविल, इन सारे एलीट प्लेयर्स के साथ काम किया। जब रोनाल्डो आए थे ही वॉज वेरी स्किनी एंड ही वॉज, मतलब टेक्निकली ऑन द बॉल ही वॉज वेरी वीक, ड्रिबलिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। बट जब उसने यहाँ पर इन प्लेयर्स के साथ काम किया और उसको समझ में आया कि नहीं भाई, मेरे गेम में भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, और इसीलिए उसने फिर यहाँ पर मेहनत करनी शुरू की थी। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे क्लब में प्लेयर्स को देखोगे, ब्रूनो इज द कैप्टन बट नॉट लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। लीचा का गेम बहुत ज़्यादा एवरेज हो गया है एंड एक वक्त पर जो लोग यहाँ पर हमें कैरी, मतलब बेसिकली कैरी करने की जॉब कर रहे थे, अब उनको कैरी करना पड़ रहा है हमें, बिकॉज हमें किसी भी एंड से उनकी तरफ से यहाँ पर कोई हेल्प नजर नहीं आ रही है। अगर आप यहाँ पर बात करोगे ओनाना की, एक हाफ अच्छा एक हाफ खराब, डेलो हैज बिकम अ लायबिलिटी मैं बोलूंगा यहाँ पर। देन उसके बाद अमाद डियालो, टिल दैट मैन सिटी गेम ही लुक्ड वेरी लाइवली, बट उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अमाद डियालो की परफॉर्मेंस में भी डिप आया। और वो कहते हैं ना कि आप जैसी संगत और वैसी रंगत हो जाती है,
तो जब आप एवरेज प्लेयर्स के साथ खेलोगे, जब आप उन प्लेयर्स के अराउंड खेलोगे जिनके अंदर वो बिल्कुल भी टीम स्पिरिट नहीं है, वो जीतना नहीं चाहते, उनके अंदर जीतने की वो भूख नहीं है, तो आप भी अपने आप को उस तरीके के माहौल में रंगा लेते हो। और अभी वही चीज़ हो रही है यूनाइटेड के साथ। लेकिन रोनाल्डो ने यहां पर सिर्फ उस बारे में बात नहीं की। रोनाल्डो ने पहली बात तो ये बोला कि विनीशियस जूनियर डिजर्व दैट बैलन डोर अवार्ड, एंड इसीलिए यहां पर इन अवार्ड्स की ज़्यादा अहमियत है रेदर देन दी अवार्ड्स जहां पर आपको बायसनेस देखने को मिलती है। टू सम एक्सटेंट आई ऑल्सो एग्री कि हाँ, ये जो अवार्ड्स हैं, एंड नॉट जस्ट बैलन डोर सेरेमनी या फीफा सेरेमनी, इवन जो ग्लोब अवार्ड्स हैं वहां भी आपके बायसनेस तो होती है। तो कोई अवार्ड सेरेमनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी नहीं बची है जहां पर आप बोलोगे कि उन प्लेयर की काबिलियत के बेसिस पे यहां पर उनको अवार्ड दिया जा रहा हो, ना कि यहां पर प्लेयर के जो पीआर है या फिर जो बेसिकली मैनेजमेंट बैठे लोग हैं उनकी तरफ से जो बायसनेस है। अब विनीशियस को यहां पर अवार्ड मिला है, विनीशियस ने बोला इफ रोनाल्डो थिंक्स दैट आई एम द बेस्ट देन आई एम द बेस्ट। और बात सच है, जब आपको मेसी रोनाल्डो से अप्रिसिएशन मिल रही है, वो दो खिलाड़ी जिन्होंने यहां पर 17-18 साल तक वर्ल्ड फुटबॉल को डोमिनेट किया, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन रोनाल्डो ने एक और चीज बोली है कि, और ये पहली बार नहीं बोला है रोनाल्डो ने ये चीज बहुत क्लियर तौर पे पहले भी बोली थी कि सऊदी प्रो लीग आपकी लीग आ से बेटर है। अब देखो, लीग आ में आपको पता है यहां पर फंड्स की कमी है। अभी आपने देखा है कि उनके टॉप क्लब्स यहां पर रेलीगेट कर दिए गए, बोर्डो इतना फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है। देन आपने देखा है कि आपके ओलंपिक लियोन हो गए, आपके देन आपके मार्से वगैरह जैसे क्लब हो गए, ये सारे के सारे क्लब यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इकलौता क्लब है जिसने यहाँ पर सारी ट्रॉफीज जीतने का जिम्मा उठा रखा है और लीगा को रिप्रेजेंट करने का जिम्मा उठा रखा है। ऑल्दो उनके पास टैलेंट यहाँ पर अपना बनाया हुआ ऐसा कोई बहुत बड़ा है नहीं, बारकोला वगैरह को छोड़ के। तो आप यहाँ पर पीएसजी को लीग आ का फेस मान रहे हो और पूरी लीग अगर डेड पड़ी हुई है, तो हाँ, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही है आपके रोनाल्डो का कि सऊदी प्रो लीग आ से बेटर। बिकॉज आप देखोगे अल नसर में उनके प्लेयर्स देखो आप, देन आप यहाँ पर आपके अल हिलाल में प्लेयर्स देखो, देन उनके जो बाकी क्लब्स बचे हुए हैं उन सारे क्लब्स में यहाँ पर टॉप यूरोपियन प्लेयर्स या फिर टॉप साउथ अमेरिकन प्लेयर्स जो यूरोप में बहुत साल खेल चुके हैं, और बहुत सारे तो यंग प्लेयर्स हैं जो कि उनके लिए खेलने गए हैं सऊदी प्रो लीग में। तो डेफिनेटली सऊदी प्रो लीग का जो स्टैंडर्ड है वो अब हो रहा है, लेकिन ये कितने साल तक सस्टेनेबल रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि इस तरीके से आपकी चाइना लीग ने भी प्लेयर्स को साइन करना शुरू किया था बट कभी भी वो उस लेवल पर रीच नहीं कर पाए। तो यहां पर डेफिनेटली आपकी सऊदी प्रो लीग के पास एक एडवांटेज ये है कि उनके पास रोनाल्डो जैसा बंदा बैठा हुआ है उनकी लीग को प्रमोट करने के लिए। तो जैसे अभी यहां पर आप देख रहे हो कि सऊदी प्रो लीग ने कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पुल कर लिया। करीम बेंजेमा वहां खेल रहे हैं, मिलिंकोविच साविच हो गए आपके, रूबन नेवेज हो गए आपके, नेमार हो गए आपके, रोनाल्डो हो गए और आपके एनगोलो कांटे वगैरह, ये सारे प्लेयर्स अभी सऊदी प्रो लीग के लिए खेल रहे हैं और भी बड़े नाम जुड़ने की अगले साल में आशंकाएं और आपकी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो डेफिनेटली यहां पर आपकी सऊदी प्रो लीग का स्टैंडर्ड हर साल बेहतर होता जा रहा है और लीग अपने डाउनवर्ड स्पाइरल पे, बिकॉज किलियन एम्बापे इस लीग को लीड कर रहे थे। एक टाइम पर इनके पास यहां पर मेसी और नेमार भी हुआ करते थे, लेकिन वो जो चार्म था लीगा का थोड़ा बहुत पीएसजी के एंड से जो जनरेट हो रहा था, अब वहां पर वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। नोबडी वॉचेस लीगा। आप देखोगे यहां पर लीगा के मैचेस या फिर लीगा टीम के मैचेस यहां पर सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस लीग में देखे जा रहे हैं। तो हाँ, मतलब सऊदी प्रो लीग का स्टैंडर्ड अगर इस तरीके से बढ़ता रहा तो एट सर्टेन पॉइंट यहां पर ये जो अभी रोनाल्डो ने बात कही है, आई थिंक पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेगा। बट यस, कमिंग बैक टू यूनाइटेड, अब देखो विंटर मार्केट ओपन होने वाला है, कोलू मुआनी अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पे आपके पीएसजी के एंड से, रैशफोर्ड को ऑफलोड करने की बातें कही जा रही हैं, पीएसजी इंटरेस्टेड हो सकती है इस पूरी डील में। उसके अलावा यहाँ पर डैनी ओल्मो की जो सिचुएशन बनी हुई है, यूनाइटेड, आर्सेनल और मैन सिटी, ये तीनों क्लब्स काफी इंटरेस्टेड हैं डैनी ओल्मो को साइन करने के लिए। अब यहां पर आपको पता है कि बार्सिलोना ने कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया यहां पर डैनी ओल्मो के साथ। डैनी ओल्मो 6 महीने खेल भी चुके हैं बार्सिलोना के लिए, लेकिन रजिस्टर नहीं कर पाएगी बार्सिलोना क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियल कुशन नहीं है डैनी ओल्मो को रजिस्टर करने का। अब ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। अब इसका एक सॉल्यूशन ये है कि शायद डैनी ओल्मो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एग्री करें, जिस भी क्लब के साथ करें। प्रोबेबली यूनाइटेड इकलौता वो क्लब होगा जो कि इस सिचुएशन पे एग्री कर जाएगा कि हाँ ठीक है, हमें 6 महीने के लिए प्लेयर मिल जाएगा और डैनी ओल्मो को 6 महीने के लिए क्लब मिल जाएगा। तो एक प्री कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करना पड़ेगा यहाँ पर यूनाइटेड, बारसा और डैनी ओल्मो को कि ये जो भी डील साइन होगी आपकी 6 महीने के लिए होगी और इसके बाद डैनी ओल्मो विल रिटर्न बैक टू बार्सिलोना। तो अगर ये किसी भी तरीके से पॉसिबल हो पाए
आई थिंक यूनाइटेड, बार्सा और डेनी ओल्मो तीनों इस कॉन्ट्रैक्ट पे, इस पूरे सिनेरियो पे एग्री करने की कोशिश करेंगे। एंड यूनाइटेड को डेनी ओल्मो के तौर पे यहाँ पर नंबर 10 का प्लेयर भी मिल रहा है, फॉरवर्ड में गोल स्कोरर भी मिल रहा है, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले ना बॉक्स टू बॉक्स रोल। तो ब्रूनो को कंपटीशन देने के लिए आपको एक प्लेयर लाना पड़ेगा, बिकॉज ब्रूनो की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर डेनी ओल्मो की साइनिंग विल बी अ ह्यूज बूस्ट। उसके अलावा आप देख रहे हो न्यूनो मेंडेस का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, भाई न्यूज आ रही है कि न्यूनो मेंडेस साथ एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर चुकी यूनाइटेड। भाई मुंह से मूंगफली नहीं टूट रही है, कहां यार तुम अखरोट तोड़ने चले हो। न्यूनो मेंडेस भाई पीएसजी अगर लेट्स से की बेचती भी है तो कितने प्राइस पे बेचेगी। ऐसे थियो हर्नांडिस की न्यूज तुमने निकाल दी, ऐसे विक्टर ओसिमन की तुमने न्यूज निकाल दी। भाई ये सारे प्लेयर्स हमारी औकात के बाहर के हैं। लोगों को जो लग रहा है कि भाई तुम फ्लोरियन विर्ट्ज ले आओ साइन करके, क्योंकि वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है यहाँ पर बाकी क्लब्स से नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो। भाई तुम पे ना चैंपियंस लीग है, तुम पे ना यहाँ पर अभी फाइनेंशियल फेयर प्ले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि तुम ज़्यादा पैसा खर्च कर पाओ। तुम कैसे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि न्यूनो मेंडेस हो गए आपके, या आपके विक्टर ओसिमन हो गए, या आपके थियो हर्नांडिस हो गए, इन जैसे प्लेयर्स को तुम साइन करके लेकर आ पाओगे। बेसलेस यहाँ पर ये सारे क्लेम्स है, एंड आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, किसी भी तौर पे आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। बाकी आप लोग बताइए भाई, रोनाल्डो के इन स्टेटमेंट से और रोनाल्डो का जो यूनाइटेड को लेकर लगाव है उसको देखकर आपको कैसा लग रहा है। देखो रोनाल्डो नेवर हेटेड द क्लब, ही हेटेड द मैनेजमेंट एंड ही हेटेड एरिक टेन हैग, बिकॉज टेन हैग के एंड से जो एक्शंस लिए जा रहे थे वो सही तो थे लेकिन बायस्ड थे, वो सबके लिए एक जैसा नहीं था। और यही एक चीज़ है जो टेन हैग के यहाँ पर सैकिंग का कारण बनी है। फुटबॉल तो थी लेकिन उनका जो बायस बिहेवियर था टुवर्ड्स सर्टेन प्लेयर्स, वो उनके यहाँ पर सैकिंग का कारण बनी है। बाकी यार दोस्तों देखो, 4 दिन में 600 सब्सक्राइबर्स करने हैं पूरे। हर दिन अगर हम 200-300 भी कर लेंगे तो हम 29 या फिर आपकी 31 छोड़ो 30 तक तो हम अपने 1000 और 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर ही लेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एक टारगेट हमने, एक टारगेट आपने एक दूसरे के लिए सेट किया हुआ है, उस टारगेट को अचीव करते हैं और नए साल में नई एंथुजियाज्म और नए टारगेट्स के साथ एंटर करते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।